नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएस स्टडी आई के ऊपर। और अब आज के जो एसएससी जीडी 2023 12 जनवरी फोर्थ शिफ्ट का क्वेश्चन है वो आप ध्यान से देखिए। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये आया था कि चोल वंश की उपाधियों के बारे में। ठीक है ना, एक चोल वंश की उपाधियों के बारे में तो मैं पूरा डिटेल में ही बता दे रहा हूँ। चोल वंश कहाँ से कहाँ तक है, क्या मतलब है पूरा। ठीक है, चलिए देखिए। चोल वंश, इसकी स्थापना कब हुई थी? 859 से लेकर के 871 के बीच में ये चोल वंश चला था। स्थापना कब हुई? 859 में। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी आपकी तंजौर। राजधानी क्या थी? तंजौर। दक्षिण भारत के ही सब शासक हैं। ठीक है, दक्षिण भारत के चोल वंश है। ठीक है, अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक आपके थे राजेंद्र तृतीय। अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय। ठीक है, विजयालय, इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी विजयालय ने। नाम क्या है? विजयालय। ठीक है ना, विजयालय। इनको क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था नरकेसरी। क्या कहा जाता था? किस उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया था? नरकेसरी। ठीक है ना। आदित्य प्रथम को कोदंडराम की उपाधि मिली हुई है। कौन सी उपाधि मिली हुई है? कोदंडराम। आदित्य प्रथम को कोदंडराम की उपाधि मिली हुई है। ठीक है, उसके बाद राजराज प्रथम, ये राजा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये राजा, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखिएगा। ठीक है ना, राजराज प्रथम, क्योंकि ये राजा जो है इसने एक मंदिर का भी निर्माण करवाया था। मंदिर का नाम क्या था? बृहदेश्वर या राजराजेश्वर। मंदिर का क्या नाम था? बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर कहते हैं इसको, राजराजेश्वर। ठीक है ना, राजराजेश्वर। ये शिव मंदिर है, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि पूछते हैं कभी कभी कि राजराजेश्वर मंदिर किस चीज का है। ठीक है ना, विष्णु मंदिर है या शिव मंदिर है, तो आपको ये नाम जरूर याद रखना है। और इसने क्या किया था? एक काम और काम किया था इसने, कि जो श्रीलंका था, इसका जो ऊपरी भाग था उसको इन्होंने कब्जा लिया था। तो वह हिसाब से तो श्रीलंका हमारा हुआ यार, मांगना चाहिए हम लोगों को, है कि नहीं। तो जब इन्होंने ये काम किया था तो वहां पर इन्हें एक उपाधि मिली थी। वह उपाधि कौन सी थी? मुम्माडी चोलपुरम। वह उपाधि कौन सी थी? मुम्माडी चोलपुरम। मुम्माडी चोलपुरम। ठीक है ना, वह उपाधि का नाम था मुम्माडी चोलपुरम। ठीक है ना। करिकल, सबसे प्रमुख राजाओं में से एक ये भी था, करिकल। ठीक है ना, इसको क्या कहा गया है? जले हुए पैरों वाला। क्या कहा गया है? याद रखिएगा, जले हुए पैरों वाला। ठीक है ना, जले हुए पैरों वाला। देखिए, राजेंद्र प्रथम, इन्होंने क्या किया था? बंगाल के जो शासक थे महिपाल को इन्होंने हराया था। ठीक है ना, यहां लिख देता हूं, महिपाल को इन्होंने हराया था। ठीक है ना, किसको हराया था? महिपाल को। और फिर इन्होंने जो उपाधि ली थी उसका नाम था गंगई कोंड चोलपुरम। गंगई कोंड चोलपुरम। ठीक है, ये नाम आप याद रखिएगा, ये चीज। ठीक है ना, तो अब देखिए, जो उपाधियां हैं वो मैंने खत्म ही कर दी। इसे विजयालय, जो कि स्थापना इन्होंने की थी, विजयालय ने ही की थी। ठीक है ना, 859 से 871। विजयालय को क्या कहा गया है? नरकेसरी। आदित्य प्रथम को कोदंडराम कहा गया है। राजराज प्रथम बृहदेश्वर या राजेश्वर मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया था। जो मंदिर किस चीज का है? शिव मंदिर है, शिव भगवान का मंदिर है। मुम्माडी चोलपुरम इनकी उपाधि है। ठीक है, जब इन्होंने श्रीलंका के ऊपरी भाग पर कब्जा किया था, नहीं उत्तरी भाग में कब्जा किया था। करिकल, जो कि प्रमुख राजाओं में से एक है, इसको क्या कहते हैं? जले हुए पैरों वाला। राजेंद्र प्रथम को क्या कहते हैं? गंगई कोंड चोलपुरम। ठीक है ना, यह उपाधि उसे कब मिली थी? जब उसने महिपाल यानी बंगाल के शासक को हराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन था बाबू आपका दिल्ली सल्तनत के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिल्ली सल्तनत का क्रम था। तो दिल्ली सल्तनत का क्रम का एक ट्रिक याद रखिएगा आप। ठीक है ना, जैसे कि क्या है, पहले आप ऐसे याद रख लीजिए, गुलाम वंश। ठीक है ना, गुलाम वंश, फिर खिलजी आए, फिर तुगलक आए। तुगलक आए, देखिए, गुलाम, खिलजी, तुगलक, फिर सैयद। ठीक है ना, फिर लोदी वंश। ठीक, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत चला है आपका, वो समझो कि 1206 से लेकर के और 1526 में पूरा समाप्त हो गया। ठीक है ना, 1206 से शुरू हुआ है और 1526 में पूर्णतः समाप्त हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जैसे इसमें आया, पूछा गया था कि रॉ के प्रमुख कौन है? रॉ के प्रमुख हैं आपके सामंत कुमार गोयल। ठीक है ना, रॉ के प्रमुख कौन है? सामंत कुमार गोयल। इसी प्रकार अब जब सीबीआई का पूछ सकता है, नेक्स्ट ये जो हमने बना दिया है लिस्ट, ठीक है ना, इस लिस्ट के हिसाब से आपको चलना रहेगा। जैसे सीबीआई का विशेष निदेशक कौन है? प्रवीण सिन्हा। याद रख लीजिएगा, अभी आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक है ना, प्रवीण सिन्हा। निदेशक कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। निदेशक कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है ना, सुबोध कुमार जायसवाल। चलिए इधर आएंगे, आईबी। आईबी के हैं तपन कुमार डेका। कौन है? तपन कुमार डेका। ठीक है, एनआईए, नहाइए, एनआईए, नहाइए, नहाइए, ऐसे याद रखोगे ना, जैसे एनआईए बोले तो नहाइए। नहाइए कौन है? दिनकर जी हैं। दिनकर मतलब सुबह सुबह, है ना, दिनकर। दिनकर जाके नहा के आओ। ठीक है ना, ईडी। ईडी के हैं आपकी मिश्रा, संजय मिश्रा। संजय मिश्रा जो एक्टर है, वहां से भी याद रख सकते हो, उनका चेहरा याद रखो बाबू भैया। ठीक है, तो संजय मिश्रा है। एनसीबी, इनका नाम है सत्यनारायण। क्या नाम है इनका? सत्य
नारायण। कैसे याद रखोगे? NCB, सी से यहाँ से सत्य निकाल लो, एन से यहाँ पे निकाल लो नारायण का, ठीक है ना, एन से यहाँ पे निकाल लो नारायण का, तो सत्यनारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। नमस्कार साथियों, आज है एसएससी जीडी 2023 12 जनवरी का फोर्थ शिफ्ट का जो पेपर हो चुका है। फोर्थ शिफ्ट का पेपर अभी कंप्लीट हो चुका है और उसके साथ हम लोग पेपर का एनालिसिस करने के लिए आ चुके हैं, ठीक है। तो जो एक क्वेश्चन था उसमें, क्योंकि हम जो है पूरी तरीके से आपको डिफाइन करके बताएंगे, ये नहीं कि छुछुआत भागे लगो एकदम से कि हाँ नहीं हाई बहाऊ भागो। देखिए जो क्वेश्चन आया था वो आया था लोसांग उत्सव, ठीक है ना। लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लोसांग महोत्सव मनाया जाता है आपका सिक्किम में। कहाँ मनाया जाता है आपका? सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम में देखिए लोसांग का जो दूसरा नाम है उसका नाम क्या है? नामसूंग, ठीक है ना। तो लोसांग नाम से आज आ गया, हो सकता हो 2-4 दिन बाद आने वाले समय में नामसूंग नाम दे दे, तो एकदम तो लोग के नाक में दम ना हो जाए, सूंघ ना लागो, ठीक है। और सागा दावा ये कहाँ पे है? ये भी सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है। सिक्किम कहाँ पे है? ये देखिए मैंने मैप के साथ आपको बता दिया है, सिक्किम आपका यहाँ पर है, ठीक है ना। जैसे मुर्गा को जो भुड्डी नहीं उठा हो, तो वैसे देश के अंदर ये जो भुड्डी ऐसा उठा होता है ना, यही सिक्किम है आपका, ठीक है। लोसांग के साथ साथ एक नाम और आप याद रखिएगा जिसका नाम है, नेक्स्ट नाम है लोसा। देखिए क्वेश्चन में यही आया था, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट में से लेके आया हूं। जैसे लोसार, अब देखिए लोसांग उसमें आया था, इसमें हो सकता है लोसार आ जाए, तो लोसार, ठीक है। लोसार कहाँ मनाया जाता है? वो लद्दाख मनाया जाता है। लोसार के साथ साथ एक नया है स्पुतुक-गस्टर लद्दाख, ठीक है। लद्दाख को हमने इसलिए इसमें शामिल किया है क्योंकि लद्दाख एक नए स्टेट के रूप में आया है ना, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, तो इसलिए जरूरी यही है कि इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी रखा जाए, ठीक है। सुमंग सुमंग लीला और सिरोही लिली, तो लीला का लिली, लीला लिली कहाँ पे? मणिपुर में, ठीक है। मणिपुर कहाँ पे है? यहाँ पे। ध्यान से देखिएगा, सबसे ऊपर आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद फिर नागालैंड है, उसके बाद फिर मणिपुर में है। तो लीला की लिली, ठीक है ना, लीला की लिली, थोड़ा सा ऐसे ट्रिक से याद करते रहेंगे ताकि हमें संभावना बनी रहे कि हाँ हमारे वहां पर एग्जाम में दिमाग काम कर जाए, बस हिट कर गया तो बन गया काम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? लीला की लिली, ठीक है ना। हॉर्नबिल, हॉर्नबिल नागालैंड में, ठीक है। हॉर्नबिल कहाँ पे है? नागालैंड में। बिल, बिल किसके लिए होता है? नाग के लिए होता है, यानी सांप के लिए होता है। हॉर्नबिल नागालैंड कहाँ पे आपका? यहाँ पे है, ठीक है। तो हॉर्नबिल का क्या हो जाएगा? नागालैंड हो जाएगा। नेक्स्ट है चपचार। चपचार जो है वो कहाँ पे है? मिजोरम में है। चपचार मिजोरम में, जैसे गांव की भाषा में कहा रहे कि अब पकड़ के चाप देवतों का, समझो ज्यादा ना हो रहे हो, ठीक। तो चपचार पकड़ के मीज देव, इस तरीके से। चपचार कहाँ पे है? मिजोरम में। ये मिजोरम है आपका। देखो मिजोरम और त्रिपुरा, इन दोनों से कहाँ क्या क्या रेखा, कौन सी रेखा जाती है? वो जाती है आपकी कर्क रेखा, ठीक है ना। कर्क रेखा जाती है चपचार मिजोरम, ठीक है। अंबुबाची, बैखो, बोहाग बिहू, वांचुआ और शिल्पग्राम, ये कहाँ पे है? कहाँ कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है, ठीक है। बिहू आपको सबको याद होगा, बिहू एक बार आ चुका है, अब मुश्किल है, ठीक है ना। तो बोहाग बिहू याद रखिएगा, वांचुआ, शिल्पग्राम, अंबुबाची और बैखो, ठीक, ये याद रखिएगा। दूसरा है त्रिपुरा। त्रिपुरा में क्या है? खारची, पौष, लाई, ठीक है ना। खारची, पौष, लाई कहाँ पे? त्रिपुरा। त्रिपुरा ही है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है ना। बांग्लादेश कितना किलोमीटर भैया हमारे भारत को टच करता है? तो 4096 किलोमीटर, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, सबसे अधिक यही चलता है, ठीक है। तो खारची, पौष, लाई, त्रिपुरा। त्रिपुरा में, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला, ठीक है। बेहदीन खलम, चेरी ब्लास्ट और वांगला कहाँ पे है? मेघालय में। मेघालय में ये देखिएगा, हाई जो भुड्डी ऐसा निकला हुआ है, हल्का सा देखोगे भारत के मैप में तो यहाँ पे निकला हुआ, ये होता है आपका मेघालय। मेघालय में ये क्या है? गारो है, गारो है, खासी है और जयंतिया है। गारो, खासी, जयंतिया है। यहीं पे क्या है? चेरापूंजी। यहीं पे क्या है? चेरापूंजी। सबसे ज्यादा बारिश किस पहाड़ी पर अगर पूछेगा तो आप खासी लगाओगे, ठीक है ना। सबसे ज्यादा बारिश किस पहाड़ी पर होता है? तो खासी नामक पहाड़ी पर होता है, ठीक है। चेरापूंजी आपको बता ही दिया, चेरापूंजी मासिन नाम, सारा नाम याद रखिएगा बारिश को लेकर के, मेघालय को लेकर के, ये ट्रिक, ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तुर्ग्या और सांगकेन ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश है सबसे ऊपर, जो एपी लिखा हुआ है ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है भैया, ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। वैसे आप देख सकते हैं सिक्किम की राजधानी क्या हो जाएगी? गंगटोक हो जाएगी। लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी आपकी लेह हो जाएगी। लद्दाख आपका यहाँ पे है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। इतना कर देना, तो कुछ लोग कमेंट में लिखे हैं जम्मू कश्मीर में घुस गए का, तो ठीक है, ये वाला लद्दाख वाला एरिया रहेगा, ठीक है। मणिपुर का आपका इम्फाल हो जाएगा। मणिपुर का राजधानी क्या हो जाएगी? इम्फाल हो जाएगी, ठीक है। नागालैंड की कोहिमा हो जाएगी, कोहिमा हो जाएगी। मिजोरम का आइजोल हो जाएगा। राजधानी याद रखिएगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। असम का दिसपुर हो जाएगा। त्रिपुरा का अगरतला लिख दिया है। मेघालय का आपका शिलांग हो जाएगा, मेघालय की राजधानी शिलांग हो जाएगी। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? ईटानगर हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी? ईटानगर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
तो साथियों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, वो रहेगा आपका कि पद्मश्री पुरस्कार कितने लोगों को मिला है या किसे किसे मिला था, कुछ ऐसा ऑप्शन आया था। पर मैं आपको बता दूं पद्मश्री पुरस्कार जो है ना वो टोटल 107 लोगों को इस बार मिला है। पर उनमें जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उसमें से कुछ नाम आपको बताता चल रहा हूँ, ठीक है। आप वो नाम जरूर याद रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समस्या ना रहे। देखिए पहले तो नाम रखिएगा आप नजमा अख्तर का, ठीक है ना। नजमा अख्तर जो कि साहित्य और शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, ये कहाँ की हैं, दिल्ली की हैं, ठीक है ना। नजमा अख्तर, ये नाम आप जरूर याद रखिएगा। खांडू वांगचुक भूटिया, ठीक है, खांडू वांगचुक भूटिया कला से संबंधित हैं और इनको कहाँ मिला है, सिक्किम के रहने वाले हैं, ठीक है ना, इनको पद्मश्री मिल चुका है। एक नाम आप याद रखिएगा नलिनी अवस्थी का, नलिनी अस्थाना का, ठीक है, ये यूपी की हैं। नीरज चोपड़ा के बारे में आप जानते हैं कि ये भाला फेंक में आए थे स्वर्ण पदक, ठीक है ना, लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये पद्मश्री पुरस्कार भी पा चुके हैं। ये नाम आप याद रखिएगा। एक नाम आप याद रखिएगा फैसल अली डार का, ठीक है ना, फैसल अली डार, ये भी खेल के लिए पाए हैं और कहाँ के रहने वाले हैं, जम्मू के रहने वाले, इनको भी पद्मश्री मिला हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, इनमें से फंसने की संभावना बहुत ज्यादा हो सकती है, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि यूपीएससी किस भाग में है। देखिए यूपीएससी किस भाग में, ये छोड़ के हम भाग जाएं तो क्या मतलब है। इसके लिए हमने बता दिया है कि 14वें भाग में है, 308 से लेकर के 323 अनुच्छेद, ठीक है ना, 308 से लेकर के 323 अनुच्छेद। निर्वाचन अब कुछ इंपॉर्टेंट है वो भी आप देखते चलो, ठीक है। जैसे निर्वाचन 15वें भाग में है, ठीक है ना, 324 से 329। राजभाषा, निर्वाचन का तो एक बढ़िया वीडियो मैंने बना दिया है, आप जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। निर्वाचन बहुत बढ़िया समझा दिया है 15 से 20 मिनट में, बहुत फर्स्ट क्लास एकदम, ठीक है। राजभाषा आप देखोगे भाग 17 में है, 343 से लेकर के 351, ये याद रखिएगा राजभाषा के मामले में, ठीक है, 343 से लेकर के 351, ठीक। आपात उपबंध, ठीक है ना, आपात उपबंध भाग 18 में है, 352 से लेकर के 360 में, और संविधान संशोधन भाग 20, ठीक है, 368। अब देखो 14 हो गया, 15, 17, 18, 20, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो आप जानते हैं कि जब पहला वाला पूछेगा तो पहला वाला जो रहेगा वो संघ और राज्य क्षेत्र को रहेगा, संघ और उसके क्षेत्र, ठीक है ना, ये पहले वाले में रहेगा। मैं कलर चेंज कर लूं। दूसरे वाले में नागरिकता रहेगी जो 5 से 11 रहेगा, ठीक है ना, नागरिकता। देखिए संघ वाला 1 से 4 तक रहेगा, संघ वाला 1 से 4 तक, नागरिकता जो है 5 से 11 तक रहेगी। फिर मूल अधिकार हो जाएंगे, ठीक है ना, मूल अधिकार जो कि कहां से हो जाएगा, 12 से लेकर के 35 तक। फिर डीपीएसपी आ जाएगा आपका, जो बल्कि मौलिक कर्तव्य होते हैं, ठीक है ना। जब मौलिक कर्तव्य आ जाएंगे, नहीं, हाँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आएंगे, सॉरी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है ना, वो 36 से लेकर के 51 तक जाएगा, ठीक है। इतना आपको याद रखना बहुत जरूरी है, कोई वो नहीं है। और फिर जब 51 का में आप जाएंगे तो मौलिक कर्तव्य आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, मौलिक कर्तव्य। उसके बाद जब भाग 5 में आएंगे आप देखिएगा, ये जो है ना, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भाग 4 में, भाग 4 का में है, ठीक है ना, 51 का आप याद रखिएगा, और 5 में आप संघ में पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसके बाद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ठीक है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि 2018 एशियाई खेल में कितने खेल थे, 40 खेल थे, ठीक है ना, कितने खेल थे, 40 खेल थे। लेकिन कहाँ मनाया गया था, इंडोनेशिया के जकार्ता में। कहाँ मनाया गया था, इंडोनेशिया के जकार्ता में, 18 अगस्त से 2 सितंबर के बीच में मनाया गया था 2018 में, ठीक है ना, इंडोनेशिया के जकार्ता में, ठीक। अब हम कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट लेके आए हैं, वो इंपॉर्टेंट आपके लिए जरूरी है, याद रख लीजिए। इतना हो सकता है फंस जाए तो जरूर पढ़ते रहिए, ठीक है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, देखिए 33वां, 34वां और 35वां डेट आ चुकी है, 2024, 28 और 32। ये तो सबको पता होता है कि +4 जोड़ते चले जाओ वही होगा, लेकिन कहाँ कहाँ होगा ये आपको याद रखना है। फ्रांस में, अमेरिका में और ब्रिस्बेन में, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिस्बेन, ठीक है ना। फैब ऐसे याद रखिएगा, फैब ग्रीष्मकालीन, जैसे फैन होता है फैन, ठीक है ना, ग्रीष्म में गर्मी में क्या चलता है, फैन चलता है, वैसे आप याद रखिएगा कि एन की जगह बी है, फैब, ठीक है ना, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिस्बेन, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आएगा 24वां शीतकालीन 2022 चीन में हुआ। इसका जो शुभंकर था वो क्या था, विंग डोइन डोइन। शुभंकर क्या था, शुभंकर याद रखिएगा, शुभंकर पूछने की संभावना बहुत ज्यादा होती है क्योंकि बच्चे वहां छोड़ के आते हैं भैया, ठीक है ना, विंग डोइन डोइन, ठीक है ना। 15वां आईपीएल कौन जीता था, गुजरात टाइटंस जीता है 15वां आईपीएल, ठीक है। सबसे अधिक बार कौन जीता है, तो मुंबई जीती है, ठीक है, मुंबई जीती है। 2021 वाला आईपीएल जो जीता, किसने जीता है, 2021 वाला जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था, ठीक है ना। अरे भैया धोनी वाली माही मार रहा है, ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स। और 19वां एशियाई खेल जो है चीन में
हांगजू में, ठीक है ना। इसका जो शुभंकर था वो क्या था, स्पार्ट ट्रिपलेट्स। ये नाम आप याद रखिएगा क्योंकि ये नाम वाकई में जब बोलने में जबान लड़खड़ाई जा रही है, स्पार्ट ट्रिपलेट्स, ये आप याद रखिएगा। लेकिन वैसे याद हो जाएगा, समस्या नहीं आएगी, ठीक है। एक स्टेडियम के बारे में आप याद रखिएगा, किनन स्टेडियम, ठीक है। कहाँ पे है, झारखंड में, ठीक है। ये नाम आप याद रखिएगा, किनन स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम तो सबको पता है, आएगा तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा ना कि वो गुजरात वाला एरिया आ जाएगा, फिर उससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो किनन स्टेडियम आप याद रखिएगा, झारखंड में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया था वो था कि समानता के अधिकार में क्या है, ठीक है ना। समानता का अधिकार मैं आपको क्लियर बताता चलूं, समानता का अधिकार आप कैसे रहेगा। ये देखो, ये भाग 3 में है। किसमें है, भाग 3, संविधान के भाग 3 में है। अनुच्छेद कौन सा रहेगा, 12 से 35 तक, ठीक है ना। कहां से लिया गया है, यूएसए से लिया गया। इतना पॉइंट आपको याद हो गया, ठीक है। 14वें में क्या है, समानता का अधिकार जो है वो 14 से 18 के बीच में है, ठीक है। 14 से 18 के बीच में, अच्छी बात है। 14वें में क्या है, 14वें में आपका है विधि के समक्ष समानता। क्या है, विधि के समक्ष। देखो अब यहां से 2 पॉइंट निकल के आएंगे, ये आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। विधि के समक्ष समानता, एक जो पहला पॉइंट निकल के आएगा वो ये रहेगा कि विधियों के समान संरक्षण। ध्यान से देखना, विधियों के समान संरक्षण, ठीक है ना, विधियों के समान संरक्षण। और जो दूसरा पॉइंट है वो क्या रहेगा, विधि के समक्ष समता। क्या रहेगा, विधि के समक्ष समता, ठीक है ना, विधि के समक्ष समता। अब विधियों के समान जो संरक्षण है वो तो यूएसए से लिया गया है, ठीक है ना। अब विधि के समक्ष समता जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। अब इतना समय नहीं ना आपको डिक्लेयर एकदम क्लियर बारीक बता देते कि क्या क्या कैसे है, ठीक है ना। अभी जो है वो आप इसी तरीके से याद रखिएगा, ठीक। जहां संरक्षण की बात आएगी वहां आप यूएसए लगा देंगे और जहां समता की बात आएगी वहां पर ब्रिटिश लगा देंगे, ठीक है ना। चलिए 15वां क्या है, 15वां जो है धर्म वंश, ठीक है ना, धर्म वंश जाति, ठीक है, जन्म स्थान या लिंग के अनुसार कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है ना। ये 15 में कहा गया। ये आर्टिकल 15 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। एक आयुष्मान खुराना वाली मूवी भी आई थी ना, एक मूवी भी आई थी, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, लेकिन समय नहीं होगा, फिर भी ठीक है, इतना याद रखिएगा, बहुत दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और ये आपका 16वां आर्टिकल 16 जो है वो लोक नियोजन से संबंधित था। लोक नियोजन, ठीक है ना, कि राज्य किस प्रकार से लोगों को नौकरी देगा, कितना आरक्षण देगा, ये लोक नियोजन से संबंधित था, ठीक। 17वां जो अस्पृश्यता का अंत था, क्या था, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है ना। इसमें छुआछूत जो है समाप्त करने की बात कही गई थी। 18वां था उपाधियों का अंत। किसका अंत करना था, उपाधियों का अंत। उपाधियों के अंत में एक 2 पॉइंट तो आपको याद ही रखना, एक शिक्षा को लेकर, ठीक है ना, और एक जो है आप याद रखेंगे इनका क्या नाम है, सेना को लेकर के, ठीक है ना। शिक्षा और सेना, इन पे राज्य या राष्ट्र जो है वो आपको सम्मानित करेगा, आप उपाधि ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर नहीं आप ले सकते, ठीक है, इसके अलावा कोई उपाधि आपको नहीं मिलेगी। एक चीज और बताया गया था कि भारत से बाहर अगर आपको कोई उपाधि लेनी है, भारत से बाहर अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले आप किससे परमिशन लेंगे बाबू, वो आप लेंगे राष्ट्रपति से, ठीक है ना। किससे लेंगे, राष्ट्रपति से परमिशन लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, खुदाई खिदमतगार आंदोलन के बारे में, कि कौन थे इसके, ठीक है ना। तो खुदाई खिदमतगार में इनका नाम क्या था, खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या नाम था, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है ना, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक। इनको जो है गांधी जी ने क्या कहते थे, इन्हें सीमांत गांधी। सीमांत गांधी क्यों बोलते थे बाबू भैया, सीमांत गांधी इसलिए बोलते थे क्योंकि इनको गांधी जी ने उपाधि दी थी सीमांत गांधी। कारण क्या था कि ये जिस क्षेत्र में थे, भारत और पाकिस्तान के जिस क्षेत्र में थे ये, ठीक है ना, यहाँ पे, तो वो सीमा पार थे, मतलब कि सीमा के आसपास के क्षेत्रों में थे, इसलिए गांधी ने इन्हें सीमांत गांधी, ये गांधी के बहुत बड़े समर्थक थे। एक चीज आप और याद रखिएगा, 2 पॉइंट हम यही आपको बता देते हैं कि देखिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले, ठीक है ना, ये जो है गैर भारतीय थे, ठीक है ना, गैर भारतीय थे, 1987 में पाए थे, ठीक है, ये पहले थे गैर भारतीय। और दूसरे थे नेल्सन मंडेला। कौन थे, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो है वो पाए थे 1990 में, ठीक है ना। 1990 में नेल्सन मंडेला जो है भारत रत्न पाए थे। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान यानी सीमांत गांधी जो है नोबेल पुरस्कार पा चुके हैं। और नेल्सन मंडेला को जो है नोबेल पुरस्कार मिला है शांति के लिए 1993 में, ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और एक मदर टेरेसा को भी मिला, लेकिन मदर टेरेसा चूंकि भारत की वो ले लिया था उन्होंने, क्या कहते हैं, नागरिकता ले ली थी, तो बात अलग हो गई, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो है आप याद रखिएगा कि इनको जो है यहाँ नोबेल पुरस्कार, यहाँ पे नोबेल पुरस्कार। आगे आने वाले शिफ्ट में इसी तरीके से एनालिसिस करेंगे, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए भैया, ठीक है ना, सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और खूब तैयारी कीजिए, धक्का धक सिलेक्शन हो ताकि मजा आ जाए, ठीक है ना। चलिए SSSTD IQ को जय हिंद साथियों।